जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी तक हम विद्युत आवेश और विद्युत बल, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, ऐसे न्यूमेरिकल जो बुक से रिलेटेड भी थे और बुक के बाहर के भी थे, जो कि एग्जाम्स में आते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर जितना भी कंसेप्ट्स हैं, चाहे कंपोनेंट वाले कंसेप्ट्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट हो, सारे इस न्यूमेरिकल में यूज हो जाएंगे। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर भी ऐसा न्यूमेरिकल है। तो देखिए, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ABC is an equilateral triangle. Charge plus Q are placed at each corner. The electric field intensity at O. यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। त्रिभुज हमें दिया हुआ है समबाहु, इक्विलैटरल। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर रहती है और तीनों के बीच का जो कोण भी होता है वो भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री का कोण रहता है। तो हमें इस O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। ये क्वेश्चन AIEEE 2002 का है। अपनी बुक के अंदर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, और F होता है Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। याद होगा, थोड़ा रिवीजन के बेस पे ही हम कर रहे हैं। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो 11th और 12th दोनों को मिलाकर है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि A के कारण इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है। इसके लिए वी हैव टू सपोज, हमें यह मानना पड़ेगा कि O बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। O बिंदु पर हमने क्या मान लिया, एक धन परीक्षण आवेश, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जो कि है प्लस Q नॉट। अब इन पर सब पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है। यहां पर भी प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ये प्लस आवेश इस धन परीक्षण आवेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ। इसको नाम दे देते हैं EA। तो EA बराबर हो जाएगा KQ, और दूरी कितनी दी हुई है हमें, R, तो R स्क्वायर, और दिशा किधर है, A से O की ओर, A से O की ओर। ठीक है। ऐसे ही B पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस आवेश, यहाँ पर भी प्लस आवेश, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये हो जाएगा EB। तो जो EB हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। दिशा किधर हो जाएगी, B से A की, B से O की ओर। ठीक है। ऐसे ही C के कारण हो जाएगा तो EC, C पर प्लस Q, यहां पर भी प्लस, तो ये रिपेल करेगा तो ये इधर आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं EC। EC भी क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, और दिशा हो जाएगी C से O की ओर। ये हो जाएगा। तो हमारे पास एक डायग्राम आ जाएगा। अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं तो नीचे की तरफ तो लग रहा है EA, इधर लग रहा है EB, और इधर लग रहा है EC। ये EC, ये EA और ये EB। ठीक है। अब देखिए, एक हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज। तो ये हमने त्रिभुज यहां पर बना लिया। ये वाली लाइन ये है B, और ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। ये पूरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री।
यहां से हमने बीच में से गए हैं तो ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यहां से ये हमने एक डाला है लंब डाला है तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया और ये क्या है पूरा एक त्रिभुज है। त्रिभुज है तो 90 और 30 हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो ये कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक इसी तरीके से इस EA को हमने यहां पर आगे बढ़ाया तो ये भी क्या आ गया, एक लंब आ गया। ये लंब आ गया तो ये कोण तो कितना हो गया 30 डिग्री, ये कोण हो गया 90 और ये कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। तो चीजों को ढंग से समझना है, यानी 60 और 60 इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसे ही इसके बीच में 120 डिग्री और इसके बीच में भी, इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री। अब एक चीज हमने ऐसी पढ़ी हुई है, अगर दो सदिश पूंछ से जुड़े हुए हों, दो सदिश कौन कौन से, एक सदिश तो है EB, एक सदिश है EC, दोनों किससे जुड़े हुए हैं पूंछ से, और दोनों के बीच में कोण है 120 डिग्री। तो जो परिणामी सदिश होता है वो दोनों के बीच से निकलता है, इसको नाम दे देते हैं EBC। इसको नाम दे दिया हमने EBC। और इस EBC का मान हम निकालते हैं। तो EBC क्लास 11th √p² + q² + 2pq cos थीटा। EBC √p² यानी EB² प्लस EC² प्लस 2EBEC और कोस, और मान कितना है दोनों के बीच में 120 डिग्री। अब कोस 120 का मान हमें निकालना है तो कोस को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30, 90 और 30 लिख सकते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस हो जाता है माइनस। 90 डिग्री है तो कोस को बदल देंगे साइन में, और साइन 30 होता है 1/2 यानी कोस 120 का मान हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा। तो EBC यहां पर तो आ जाएगा +2 - 1/2। अब देखिए EA, EB और EC तीनों परिमाण में क्या है बराबर है, KQ/R², KQ/R², KQ/R²। तो हम तीनों को क्या मान सकते हैं, EA बराबर EB बराबर EC बराबर हमने मान लिया E। तो यहां पर हो जाएगा E² और ये E और E मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा E²। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा E² प्लस E² माइनस, ये माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा E²। इस E² से E² कट गया यानी EBC क्या आ गया √E², ये बाहर आकर क्या हो जाएगा E। अब देखिए इसका रिजल्टेंट डायग्राम बनाएं। तो एक तो नीचे की तरफ बल लग रहा है जो विद्युत क्षेत्र है EA, ठीक है, और EA किसके बराबर हमने लिया है E के बराबर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया B और C का रिजल्टेंट वो है ऊपर की तरफ EBC, और वो भी कितना आया है E आया है। दोनों सदिश परिमाण में तो बराबर हैं, इसका भी परिमाण E, इसका भी परिमाण E, लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। तो क्लास 11th भी यूज है, क्लास 12th भी यूज है, आना चाहिए ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में भी हैं, हमारी बुक के अंदर भी है। वो सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करेंगे। वीडियो आज से हम छोटा ही रखेंगे, ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम आता है हमारा, इसलिए तो ये क्वेश्चन हमने लिया है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी समबाहु त्रिभुज के साथ, बट अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन होगा वो। धन्यवाद।